हेलो फ्रेंड, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिजिटल मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या होता है? मल्टीमीटर जो है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, मॉसफेट, क्रिस्टल, ये जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं, या सर्किट की ट्रेसिंग की बात करें तो उसमें जो है मल्टीमीटर का यूज होता है। विदाउट मल्टीमीटर, बिना मल्टीमीटर से हम कोई भी कंपोनेंट को चेक नहीं कर सकते हैं कि वो मल्टीमीटर वो कंपोनेंट जो है वो ओके है या नहीं है, ठीक है। तो मल्टीमीटर से कौन से कंपोनेंट को कौन से रेंज पे हम सेट करके चेक करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम विस्तार से इसमें बात करेंगे और जानेंगे कि हमें कौन से कंपोनेंट, चाहे वो रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांसफार्मर, इन कंपोनेंट को हम कौन से रेंज पे सेट करके चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। सबसे पहले जो है अगर मैं बात करूं तो ये है डिस्प्ले, जिस पे जो है कोडिंग आती है। जो भी यहाँ पे हम कोई भी कंपोनेंट को चेक करेंगे तो उसकी जो कोडिंग होगी यहाँ पे वो दिखाएगा, तो ये डिस्प्ले होता है, ठीक है। उसके बाद से ये अलग अलग इसमें रेंज दिया हुआ है, और ये दो प्रोब है, इसको बोलते हैं रेड प्रोब और ये होता है ब्लैक प्रोब। प्रोब मतलब वायर, ये रेड वायर है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रेड वायर है और ये ब्लैक वायर है, ठीक है। जो रेड वायर है वो इसमें MAV ओम इस होल में लगेगा, और यहाँ पे जो है ये कम वाले होल में ब्लैक वायर लगता है। और ये जो होता है वो AC अगर एम्पियर हमें चेक करना है, ठीक है, एम्पियर चेक करने के लिए ये होल यूज होता है। ज़्यादातर ये सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या कंपोनेंट में इसका ज़्यादा यूज होता नहीं है। मेन जो यूज होता है ये MAV ओम का, और ये है ओम का है, कॉम का, मतलब ब्लैक और रेड। तो ये ब्लैक आपको किस में लगाना है? कम वाले में लगाना है, और MAV ओम में रेड वाला प्रोब को आपको लगाना है, ठीक है। और इसमें सबसे पहला जो रेंज है ये है डायोड रेंज। इसको डायोड रेंज बोलते हैं। डायोड रेंज के अलावा इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी पॉइंट, या बजर रेंज, या बीप रेंज। इसको अलग अलग नाम से आपको किसी भी सर्किट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या कहीं पे आपने सुना होगा। तो इस रेंज को डायोड रेंज भी बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी पॉइंट भी बोल सकते हैं, और बजर रेंज या बीप रेंज भी बोल सकते हैं। इस पे सेट करके ये जो है ये ऑफ कंडीशन है, ये जो पॉइंट है इसको हम इस पे सेट करके अगर किसी भी कंपोनेंट को या किसी भी सर्किट को जब चेक करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो है कोडिंग जो है उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कॉइल की अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं इस रेंज पर लगा के, तो कॉइल जो है वो दोनों साइड से बीप करना चाहिए। मतलब इस पे ये कंटिन्यूटी का मतलब है कि आपस में बीप करेगा। तो डायोड अगर कॉइल दोनों साइड से बीप करता है तो ओके है, ठीक है। या अगर और भी कोई भी कंपोनेंट अगर हम चेक कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम चेकिंग कर। जैसे ये है हमारे पास एक वायर है, ये पावर केबल है जो कंप्यूटर में लगता है। तो अगर इसको हमें चेक करना है तो मल्टीमीटर को हम किस पर रखेंगे? ये कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पर रख के और इसको चेक करेंगे। तो जैसे एक प्रोब को रेड या ब्लैक, मतलब कोई भी एक वायर रेड वाला यहाँ पर लगा देंगे, और एक इसमें लगाएंगे, इसमें से निकाल के इसमें लगाएंगे, इसमें से निकाल के यहाँ पे लगाएंगे, और ये एक वाला रेड वाला यहीं पे लगा के रखेंगे, या ब्लैक वाला कोई भी एक वायर या प्रोब जो है, प्रोब जिसको वायर प्रोब बोलते हैं, वो यहाँ पे लगा के रखेंगे, और दूसरा जो है वो इनमें लगाएंगे। लगाने पे किसी एक से ये बीप करना चाहिए। यहाँ पे एक लगा रहेगा वायर, और एक यहाँ प्रोब लगाएंगे, तो किसी इनमें से तीनों में से कोई एक से बीप करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो वायर है, ये इंटरनल, ये जो आपस में ये कनेक्टिविटी बन रहा है, मतलब ये वायर ओके है। ऐसे दूसरे से दूसरा बीप करेगा, और तीसरे से ये तीसरा जो है पिन, ये NC होता है, तो ये बीच वाला ये ग्राउंड वाला होता है, और ये बीच वाला ग्राउंड होता है। तो ये दोनों जो है पिन, एक फेस से एक न्यूटन होता है, इससे और इससे आपस में बीप करेगा। तो अगर बीप करता है तो ये मतलब वायर जो है हमारा बिल्कुल ओके है। तो ऐसे भी अगर किसी कॉइल को चेक करें तो आपस में बीप करेगा। ऐसा नहीं कि हर एक कंपोनेंट को चेक करेंगे इस रेंज पे तो बीप ही करेगा। जैसे डायोड को अगर इस पर हम चेक करते हैं तो डायोड की टेस्टिंग यही होता है कि वन साइड रीडिंग करेगा, वन साइड रीडिंग नहीं करेगा। तो अलग अलग कंपोनेंट की जो भी अगर हम कॉन्टिन्यूटी पॉइंट की बात करें, तो जितने भी बोर्ड के अंदर कंपोनेंट होते हैं, एक रजिस्टर को छोड़ के, रजिस्टर जैसे 50 ओम से अगर कम का रजिस्टर है उसको भी इस पर हम चेक कर सकते हैं, वो भी आपस में बीप करेगा। जो रजिस्टर 50 ओम से कम होता है, जिसको LVR रजिस्टर बोलते हैं,
लो वैल्यू रजिस्टर, उसको भी हम इस पे चेक करेंगे तो वो भी आपस में कॉन्टिन्यूटी शो करेगा, मतलब बीप करेगा तो वो भी रजिस्टर ओके है। अदरवाइज जितने भी कंपोनेंट है रजिस्टर को छोड़ के, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, क्रिस्टल, ट्रांसफार्मर, आईसी, ये सब की जो टेस्टिंग है वो इसी पे होगी, ठीक है। या कोई भी अगर हम ट्रैक चेक करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ये आईसी है और इसका जो ट्रैक है, जैसे ये ट्रैक, ये जो लाइन है आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आईसी से निकल के ये जो है ये कैपेसिटर से होते हुए इस आईसी पे जा रहा है, ठीक है। तो इसका ट्रैक अगर हमें चेक करना है तो उसकी आपस में कनेक्टिविटी अगर चेक करना हो तो हमें कंटिन्यूटी पॉइंट पे ही चेक करना है, ठीक है। या अगर कोई भी कंपोनेंट या कोई भी सर्किट जो है, जैसे ये ट्रैक है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये पॉइंट, ये से ये ट्रैक होते हुए ये ट्रैक कहाँ जा रहा है, कैपेसिटर पे जा रहा है। तो कैपेसिटर और ये ट्रैक आपस में कनेक्टिविटी शो करेगा, मतलब बीप करना चाहिए। तो इसमें जितने भी कंपोनेंट चाहे वो रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, डायोड हो, क्वाइल हो, ये सब आईसी हो, इन सब की जो टेस्टिंग है, क्रिस्टल हो, इन सब की टेस्टिंग जो है कंटिन्यूटी पॉइंट पर रख के चेक करेंगे। और सबके अलग अलग टेस्टिंग होता है सबकी, जो है ऐसा नहीं कि सब बीप ही आना चाहिए। कोई बीप आता है, कोई दोनों साइड रीडिंग करता है, कोई कंपोनेंट जो है वन साइड रीडिंग करता है। तो कंटिन्यूटी रेंज जो है, अगर हम नॉर्मली बात करें, कोई अगर क्वाइल, फ्यूज, वायर, या अगर इसको हम चेक कर रहे हैं तो आपस में वो कनेक्टिविटी चेक करेगा, मतलब कनेक्टिविटी शो करेगा, बीप करेगा। अगर कोई ट्रैक को भी चेक करें तो वो ट्रैक आपस में बीप करना चाहिए, अगर बीप नहीं करता है तो वो ख़राब है, ठीक है। उसके बाद से ये आप देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक ये जो रेंज है ये है ओम रेंज, इसको बोलते हैं। ये ओम का सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ओम रेंज, जो हमारे बोर्ड के अंदर जो रजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें इस बोर्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी ये बड़ा सा रजिस्टर, इसको कार्बन रजिस्टर बोलते हैं। ये चिप रजिस्टर, ये रजिस्टर हो गया। ये एसएमडी टाइप रजिस्टर हो गया, जिसको चिप रजिस्टर बोलते हैं। ये सिंगल टाइप के जो है ये सब रजिस्टर, इन सब की जो टेस्टिंग होगी वो हम किस पे चेक करेंगे, ओम रेंज पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्योंकि हमें इसकी रेंज पता नहीं होता, अगर रजिस्टर की रेंज हमें पता नहीं है तो हम ओम से स्टार्ट करेंगे। 200 ओम पे चेक करेंगे, अगर 200 ओम पे वैल्यू शो नहीं कर रहा है, और रजिस्टर का वैल्यू क्या आना चाहिए, दोनों साइड से सेम वैल्यू आना चाहिए। अगर दोनों साइड सेम आता है तो ओके। और ऐसे ही 2 किलो ओम पे चेक करेंगे, अगर वैल्यू इस पे नहीं आ रहा तो इस पे चेक करेंगे, इस पे नहीं आ रहा तो इस पे चेक करेंगे, इस पे नहीं आ रहा तो इस पे चेक करेंगे। इस मल्टीमीटर से हम 20 मेगा ओम तक चेक कर सकते हैं। अगर इस पे भी वैल्यू नहीं आ रहा, ठीक है, तो रजिस्टर अगर इसके अंदर में है और भी वैल्यू नहीं आ रहा दोनों साइड, तो रजिस्टर खराब होगा और वैल्यू दोनों साइड से सेम आना चाहिए। तो ये जो ओनली जो है वो रजिस्टर को चेक करने के लिए ओम रेंज का यूज करते हैं। ये ऑफ कंडीशन है, जिससे मल्टीमीटर हमारा ऑफ होता है। और यहाँ से लेके और यहाँ तक जो रेंज है ये जो है डीसी वोल्ट जो है उसको चेक करने के लिए होता है। हमारे घरों में जो सप्लाई आता है वो एसी आता है, मगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, डेस्कटॉप, इन सब सर्किट के अंदर जो है वो डीसी सप्लाई आता है। एम्पियर तक एसी आता है, या जो एडाप्टर है लैपटॉप का उसमें भी एसी आता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो डीसी अगर वोल्टेज हमें चेक करना कहीं पे भी किसी भी सर्किट में तो हम चेक कर सकते हैं। इसका अगर हमें ये डीसी वोल्टेज पता ही नहीं है किसी भी सर्किट में कि वो कितना आ रहा है, तो इसको हम जो है इसके रोटरी को जो है ये मैक्सिमम रेंज पे सेट करेंगे। अगर हमें पर्टिकुलर पता है कि ये जो है 20 वोल्ट आ रहा है या 12 या 10 वोल्ट आ रहा है तो हम 20 पे सेट करेंगे। अगर 2 वोल्ट से कम आ रहा है तो इस पर 2 वोल्ट पे चेक करेंगे। अगर 200 मिली वोल्ट से अगर कम आ रहा है तो इस पे चेक करेंगे। अगर 200 से कम आ रहा है, 20 से ऊपर आ रहा है तो 200 पे चेक करेंगे। 200 से ज़्यादा है, 600 से कम है तो यहाँ पे चेक करेंगे। इससे ज़्यादा इससे नहीं चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए होता है। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये है एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज ऑलवेज इसमें जो है 600 रेंज पे ही चेक करेंगे, 200 पर नहीं चेक करेंगे। क्योंकि हमारे जो घरों में जो एसी सप्लाई आती है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी सप्लाई होती है, अल्टरनेटिव करंट, वो होता है 220, 230, 240 तक। तो 200 से ज़्यादा है तो इसलिए हम 600 रेंज पे सेट करके चेक करेंगे। अगर 200 पे चेक करते हैं तो हमारा सर्किट या ये जो हमारा मल्टीमीटर है ये ख़राब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो है ये एम्पियर है। अगर एसी एम्पियर अगर हमें चेक करना है तो उस एम्पियर को चेक करने के लिए ये रेंज यूज होता है। तो एसी एम्पियर चेक करने के लिए हमारा जो है एक जो प्रोब है, इस प्रोब को जो है हमें निकाल के किस में लगाना पड़ेगा, इसमें लगा के हम एसी एम्पियर चेक करते हैं। तो एसी एम्पियर से कोई ज़रूरी नहीं होता है। मेन जो हमारा जो कंपोनेंट होता है
वो कंपोनेंट होता है टोटली जितने भी कंपोनेंट है वो कंटिन्यूटी पॉइंट पे चेक होता है। रजिस्टर को होम पे चेक करते हैं, डीसी वोल्टेज इस पे चेक करते हैं और एसी वोल्टेज इस पे चेक करते हैं। अगर एसी वोल्टेज का एम्पियर अगर चेक करना है, सॉरी डीसी वोल्ट का एम्पियर अगर चेक करना है, ये डीसी का एम्पियर है, डीसी का सिंबल है, तो ये डीसी का एम्पियर चेक करना है तो ये अलग अलग रेंज दिया है। 10 एम्पियर मैक्सिमम, इससे 10 एम्पियर तक चेक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा एम्पियर का अगर होगा डीसी वोल्ट तो वो नहीं चेक कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज के अंदर एम्पियर भी होता है, उसको चेक करने के लिए ये रेंज यूज करते हैं, ठीक है। और ये तीसरा जो अभी बताया कि जो रेड वाला प्रोब जो है यहाँ पर लगा के एम्पियर को हम चेक कर सकते हैं, जो भी एम्पियर होगा वो दिखाएगा। और जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंटिन्यूटी पॉइंट जिसमें जितने भी कंपोनेंट सब इसी भी चेक करते हैं। और ये ओम रेंज हो गया, और ये डीसी वोल्ट हो गया, और ये एसी वोल्टेज हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। जैसे ये पावर केबल है, इसको कंटिन्यूटी पॉइंट पे चेक करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट है, ठीक है। जैसा एसी वोल्टेज हमें चेक करना है तो एसी वोल्टों को एसी रेंज पे सेट करके 600 पे सेट करके यहाँ पे, और इसको चेक करने पे यहाँ पे ये होल पे दोनों पे लगाएंगे तो इसकी जो भी एसी वोल्ट होगा यहाँ पे दिखा रहा 186, ऐसे 200, 220, 230 तक यहाँ पे दिखाएगा। आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।